हकीम उल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पहले शेरी मजमूए का नाम है बांगे दरा। आइए जानते हैं बांगे दरा का क्या मतलब है। बांग और दरा दोनों फारसी जुबान के अल्फाज हैं। बांग के माना है आवाज, वो आवाज जो मुतवज्जो करने के लिए या बुलाने के लिए इस्तेमाल की जाए। दरा के माना है काफिले या कारवां की घंटी। इसके अलावा बड़े रास्ते को भी दरा कहते हैं। दरा का मतलब हुआ वो घंटी जो काफिले के कूच यानी रवानगी का ऐलान करने के लिए बजाई जाती है, ताकि सोए हुए और गाफिल लोग बेदार हों और काफिले के साथ मिलकर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो सकें। लिहाजा शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किताब बांगे दरा के नाम के मानी हुए काफिले के सोए हुए लोगों को जगाने वाली घंटी की आवाज़। जब अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब का नाम बांगे दरा रखा तो यकीनन उनके जहन में यही मानी थे और उनकी इस किताब यानी बांगे दरा की शायरी कौम के सोए हुए लोगों को बेदार करने, गुलामी पर रजामंद हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनका शानदार और दरख्शां माजी याद दिलाने के लिए, पारा पारा मुसलमानों को इत्तेहाद और यगानगत का दर्स देने के लिए, इनफरादी कोशिशें करने की बजाय इज्तिमाई कोशिश करने के लिए, मिल्लत और मजहब के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने के लिए, काहली से बैठ रहने की बजाय अपनी खुदी को पहचान कर आगे बढ़ने पर तैयार करने वाली शायरी है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के मंशूर को इसी किताब के एक शेर में यूं बयान किया है। इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, होता है ज्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। ज्यादा पैमा होने का मतलब सफर पर रवाना होना, मंजिल की तरफ गामजन होना है। हजरत इकबाल ने अपने इस शेर में खुद कहा है कि इकबाल का तराना यानी इकबाल के गीत बांगे दरा की तरह हैं और इन गीतों को सुनकर उम्मत मुस्लिमा का काफिला फिर अपने सफर पर रवाना होता है। हजरत इकबाल का ये पहला शेरी मजमुआ बांगे दरा 1924 में शाया हुआ। हजरत इकबाल ने अपनी इस किताब बांगे दरा को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, यानी हिस्सा अव्वल, हिस्सा दुवम और हिस्सा सुवम। हिस्सा अव्वल में इब्तिदा से 1905 तक का कलाम शामिल है। हिस्सा दुवम में 1905 से 1908 तक का अल्लामा इकबाल का कलाम शामिल है, जबकि हिस्सा सुवम में हजरत इकबाल का 1908 से 1924 तक का कलाम शामिल है।